तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत बॅट्समनने करतो। कृपया दोन्ही संघाच्या एक एक खेळाडूंना विनंती आहे की एक एक स्टेज पाशी आपल्याला एक मुलगा पाठवायचा आहे। स्टार्टिंग एंडला जर का तुम्ही पाठवला तर पॉवर प्लेची पेनल्टी मिळेल, लक्षात ठेवायचं आहे। वारंवार या ठिकाणी आपल्याला अनाउन्समेंट करण्यात येते। अंपायर 2 मिनिटे मॅच थांबवायचे। अंपायर थांबवा मॅच, दुसरा पण पाहिजे। गो स्टार्ट। यश लोखंडे आणखी दत्तू सावंत, त्याचप्रमाणे गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते। गोलंदाज यश, ठीक आहे, चालू करा मॅच। सामन्याला होते सुरुवात। पहिला चेंडू राईटम राऊंड विकेट खेळण्यासाठी सज्ज होतोय। पंचांच्या उजवीकडून पहिला चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, या ठिकाणी मिड विकेटच्या दरम्यान चेंडू जातो काव कॉर्नरच्या कडे आणि या ठिकाणी सुंदर अशी फिल्डिंग आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाली। काय लाजवाब या ठिकाणी फिल्डिंग होती। मला वाटतं साधारणतः जायला पाहिजे होतं चौकार, परंतु सुंदर अशी फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळाली। एक ऊर्जा, एक उत्साह या शॉट मधून आपल्याला पाहायला मिळाला। सुंदर अशी फिल्डिंग, जणू थोड्या वेळासाठी मला हेलिकॉप्टर शॉट जो कॅप्टन कोल अखंड जगामध्ये ज्याची गणना केली जाते त्या MS धोनी सारखा हेलिकॉप्टर शॉट काही वेळासाठी, काही क्षणासाठी आठवण्यात आला होता, आठवला गेला होता। आणखी पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज होतोय तो बॅट्समन दत्तू सावंत। त्याचप्रमाणे स्ट्रायकिंग एंडला दत्तू सावंत, नॉट स्ट्रायकिंग एंडला आहे तो यश लोखंडे। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज आहे तो यश। राईटम राऊंड द विकेट, पंचांच्या उजवीकडून सामन्याला सुरुवात ऑलरेडी झालेली आहे। पहिल्या चेंडूवर मात्र 2 धावा, पुढील चेंडू हो खेळण्याचा प्रयत्न, कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय, पाहायचा आपल्याला आणि खणखणीत असा षटकार, लंबा चौड़ा षटकार। ये तो ना सूरत देखते, ये तो ना मुहूर्त देखते है दोस्तों, ये तो ना सूरत देखते, ये तो ना मुहूर्त देखते, ये तो बस अपनी टीम की मात्र जरूरत देखते हैं, जरूरत देखते हैं। अभी की मैच जो है हम थोड़ा कमेंट्री थोड़ा चेंज करेंगे। अभी ये पूरा मैच हम हिंदी में कमेंट्री करेंगे, जाएंगे इस हिंदी कमेंट्री की ओर। अगले गेंद खेलने का यहाँ पे प्रयास जरूर है, राइट आर्म राउंड द विकेट खेलने का प्रयास, आगे की यानी कि खेलने की कोशिश यहाँ पर गेंद जा रही मिड विकेट के क्षेत्र में, मगर 1 रन मुकल्लम कर दिया। दूसरे रन की बढ़ोतरी है यहाँ पर और आसानी के साथ देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन पूरा किया और इस दो रन के साथ स्कोर कार्ड पर स्कोर जाता हुआ 11 रन। फिर से एक बार एक 10-15 रन अप का कदमों का रनअप लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट खेलने का यहाँ पर तैयार राइट हैंड बैट्समैन। और फिर से एक बार वही क्षेत्र में गेंद को खेला गया है, मगर 1 रन यहाँ पर मुकल्लम। दूसरे रन की कोशिश यहाँ पर की गई है, लेकिन यहाँ पर दूसरा रन भी पूरा। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हमको यहाँ पे देखने के लिए मिली है। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है दोस्तों, कर्मभूमि के दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीर देते हैं, रंग हम ही को भरना पड़ता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी टीम अपनी टीम के लिए रंग लाती है, रंग भरती है। फिर से एक बार अंपायर का क्रॉस करते हैं, अगले गेम का सामना करने के लिए यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन मात्र तैयार, राइट आर्म और द विकेट। फिर से वही स्ट्रोक मिड विकेट के क्षेत्र में खेला गया शॉट और यहाँ पर दत्तू के बैट में से निकला हुआ खनखनीत ऐसा एक लाजवाब षटकार, कनेक्टिंग टू इंडिया। अगर यहाँ पर कमॉन डीजे रहते तो और मजा आ जाती है, मगर कमॉन डीजे ने तो हम ही कमॉन डीजे का यहाँ पर काम करेंगे और स्कोर कार्ड जाते हुए पहुंचा 18 रन। बिना किसी नुकसान पर पहला षटक प्रगति पर है और जाके स्कोर कार्ड पर 18 रन पहुंच चुके। और देखेंगे, माफ करा, स्कोरर 19 रन। फिर से एक बार वही स्ट्रोक, सुपला शॉट बोलेंगे हम यहाँ पर, लेकिन सुपला शॉट जा रहा है बाहर और हमको यहाँ पर पंच बता रहे कि इस गेंद का जो उन्होंने सामना किया था, प्रयास किया था, खेलने की कोशिश की थी, वो गेंद गई सीमा रेखा बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन और स्कोर कार्ड पर जाते स्कोर पहुंचाए 23 विदाउट लॉस। और यहाँ पर गेंद आ चुकी है, थोड़ा फास्ट खेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि और यहाँ पर मैचेस खेलने जाने वाले हैं। सबका यहाँ पर स्वागत, पूरा स्टेडियम मात्र
खचाखच भरा हुआ यहाँ पर। जहाँ भी हमारी नजरें जाए, जहाँ पे हम देखें, वहाँ पे क्रिकेट प्रेमी बल्लेबाज है, उसके बाद गेंदबाज है, उसके बाद फील्डर्स है, प्रेक्षक है, जो कि प्रेक्षक ही रहते क्रिकेट के सबसे बड़े बेहतरीन केंद्र बिंदु, जिनको हम क्रिकेट के इस टूर्नामेंट में ज़्यादातर महत्व देते हैं, वो क्रिकेट प्रेक्षक भी यहाँ पर। आज सैटरडे इसके लिए उतना कुछ क्राउड दिख नहीं रहा है। फिर से एक बार अंपायर का क्रॉस करते हुए मुझे लगता है एक षटक समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है 23 रन। और नेक्स्ट गेंदबाज नेम प्रसाद एक 10-15 कदम का रनअप लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट खेलने के लिए बैट्समैन यहाँ पर तैयार, और देखेंगे कितने रन अपने टीम्स के लिए निकालते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा क्रिकेट का ये जो मैच चल रहा है, थोड़ा क्षेत्र रक्षण में यहाँ पे बदलाव किया जा रहा है। और फिर से यश प्रसाद एक 10-15 रनअप 10-15 कदम का रनअप लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट पहली गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे, मगर हमको पंच यहाँ पर हमारे जो अंपायर है, जबकि बहुत बड़ी अहम जो भूमिका रहती है वो क्रिकेट टूर्नामेंट में पंच के रहते, अंपायर के रहते, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बताया कि ये जो गेंद है, दिस डिलीवर इज नॉट गुड, मतलब ये जो डिलीवर थे वो वाइड के लिए थे, और एक रन उनके स्कोर कार्ड में जोड़ा गया है। फिर से एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट, कुछ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिट्टी आ रही है, इसके लिए वो मिट्टी को थोड़ा बाहर की तरफ ढकलने के लिए बैट्समैन गए थे। फिर से एक बार अंपायर को क्रॉस करते राइट आर्म राउंड द विकेट खेलने के लिए यहाँ पर है। राइट आर्म राउंड द विकेट देखेंगे नेक्स्ट गेंद। ओहो, यहाँ पर देखो, मुझे लग रहा है ये गेंद जाएगी सीमा रेखा बाहर, फुल टॉस खनखनित ऐसा षटकार यश लोखंडे के बैट से निकला हुआ एक लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर हम जो देख रहे हैं यश लोखंडे की, क्या लाजवाब और तूफानी बैटिंग, जैसे कि तूफान आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया, MS धोनी के बीच बीच में हमको याद आ रहे इसके लिए, क्योंकि अभी क्रिकेट का जो महामुकाबला, जो इंडियन प्रीमियर लीग का जो महामुकाबला जो चालू हो रहा है, जबकि 2008 से लेकर 2024 तक, मतलब 16 और 8 24 16 सालों से ये मैच के मुकाबले हम जो देख रहे हैं एवरी ईयर्स, वो IPL का सामना। फिर से एक बार हम क्रॉस करते हुए खेली गई शॉट, ये जा रहे काउ कॉर्नर के सर के ऊपर से गेंद, और पंच हमको वापस यहां पर बता रहे ये गेंद जा रहे फिर से एक बार 6 रन के लिए, और स्कोर कार्ड पर जाके स्कोर पहुंचा 36 विदाउट लॉस। क्या लाजवाब गेंदबाजी का नजराना हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इक्का दुक्का नहीं, हम चौका छक्का लगाएंगे दोस्तों, इक्का दुक्का नहीं, हम जरूर चौका छक्का लगाएंगे। मैच खेलने आए हम, मैच जीतने जाएंगे। और थोड़ा एक हिंदी में बाबा साहब के एक मैं शायरी जरूर मारूंगा। सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया दोस्तों, सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया, गजब लिख दिया। यहां पर देखेंगे काल है, सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया, प्रणय सतलज भारत का मजहब लिख दिया दोस्तों। सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया, प्रणय सतलज भारत का मजहब लिख दिया। मैंने पूछा मेरे बेटे से कि भारत का बाप कौन है, मैंने पूछा मेरे बेटे से कि भारत का बाप कौन है, तो मेरे बेटे ने कागज पर बाबा साहब लिख दिया, तो मेरे बेटे ने कागज पर बाबा साहब लिख दिया। और जाएंगे इस बार एक क्रिकेट के इस मैच के दौरान, अभी यहाँ पे थोड़ा खेल को रुका गया है, शायद से गेंद कहीं बाहर गई है, और थोड़ा सा जल्दी से जल्द मैच को कमबैक हम करेंगे और जाएंगे फिर से एक बार।
सर्व क्रिकेट खेळाडूंना एक विनंती आहे, उन्हाचा प्रभाव हा वाढत निघालेला आहे, प्रत्येकाने आपापल्या हेल्थची काळजी घ्यायची, केअर करायची आहे अशी मी सगळ्यांना विनंती करतोय. कारण की आपलं आयुष्य हे खूप महत्त्वाचं असतं. कारण की मित्रांनो, आयुष्याचा वलन म्हणजे हे खूप आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचं असतं. कारण की मानव जीवन हे फक्त एकदाच असतं, मानव जीवन हे पुन्हा कधीच नसतं. म्हणून तथागत भगवान गौतम बुद्धाने आम्हाला बौद्ध धम्मामध्ये असं सांगितलं आहे, मानवाचं जीवन हे फक्त एकदाच होत असतं. मानवाचं जीवन हे पुन्हा पुन्हा कधी आणि केव्हाच होत नसतं. मानव जीवन हे फक्त आणि फक्त एक वेळेसाठीच असतं. सगळ्यांना एक विनंती आहे की बॉल जर का बाहेर बाजूला तिकडे एक साईडला गटर आहे, समजा पाण्यात गेला, मॅचचा पहिला बॉल असू दे किंवा शेवटच्या ओव्हरचा शेवटचा बॉल असू दे, नवीन बॉल मिळेल आणि तेव्हा दुसऱ्या बॉलला चॉईस नसेल. ही प्रत्येक खेळाडूने याची नोंद घ्यायची आहे. ज्यांची तब्येत ठीक नसेल, खेळताना जर कोणाला अनकम्फर्टेबल असेल तर कृपया तुम्ही स्टेजवरती यायचा, इथे रेस्ट करा, इथे फॅन आहे. आणि सगळ्या खेळाडूंना देखील विनंती आहे की एकमेक प्लेअरला ऍडजस्ट करा जर का एखादी तब्येत ठीक नसेल. आणि पुन्हा एकदा त्याच दरम्यान मिड विकेटच्या दरम्यान चेंडू हा, और यहाँ पर फिर से एक बार षटकार अपने बैट में से निकला हुआ, और यहाँ पर मुझे लगता है हैट्रिक हो चुकी है. 3 गेंदों में 3 षटकार लगाए हैं. यहाँ पर 3 गेंदों में 3 षटकार. क्या लाजवाब यहाँ पर बैटिंग हमको देखने के लिए मिल रहा है. बैटिंग का प्रयास बहुत अच्छी तरह से हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है. यश लोखंडे क्या बैटिंग कर रहे हैं. जो गेंद आ रहे हैं उनके सामने उस गेंद को प्रहार कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं, उस गेंद को भेज रहे सीमा पार, चौकार या षटकार. और फिर से एक बार अंपायर को क्रॉस करते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने साइड. अभी ओवर द विकेट मारा करेंगे. एक 10-15 कदम कर रहा आइटम ओवर द विकेट. हो फिर से एक बार मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद डायरेक्ट गई है रास्ते पर, और रास्ते पर गेंद गई है तो मुझे लग रहा है ये भी चौथा षटकार. 4 गेंदों में यहाँ पर 4 षटकार जो लगाया हो यश लोखंडे ने. क्या लाजवाब बैटिंग का प्रदर्शन यहाँ पर यश लोखंडे अपनी टीम के लिए कर रहे हैं. मुझे लगता है ऐसे बैटिंग लास्ट टाइम जो की थी वो दीपेश ने की थी. चेंबूर का एक खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए बैटिंग की थी और अपनी टीम को मैच जिता के भी दी थी. वैसे ही यश लोखंडे की जो बैटिंग हम देख रहे हैं ना, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर यश लोखंडे की बैटिंग का प्रदर्शन हम सब देख रहे हैं. और यश लोखंडे अपना खुद का स्कोर है और पूरा टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 48 रन, और यश लोखंडे का वैयक्तिक स्कोर जाकर पहुंचा है 22 रन पर यश लोखंडे खेल रहे हैं और टीम का पूरा स्कोर जाकर पहुंचा है 48 रन. फिर से एक बार अंपायर के क्रॉस करते हैं राइट आर्म और द विकेट. जहां पे आप गेंद डालो वहां पे आपको अतिक्रमण तो बैट्समैन करेंगे, क्योंकि बैट्समैन तो वेल सेटल हो चुके हैं अपने क्रीज पर. और यहाँ पर 38 के अंदर और द विकेट खेलने का यहाँ पर प्रयास. फिर से एक बार मुझे लग रहा है डायरेक्ट हमारे समालोचन कक्ष में यहाँ पर गेंद आ जाएगी, मगर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक खनखनित ऐसा
गया 5 गेंदों में 5 षटकार। अब कौन लगा सकता है मुझे पूछना है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल एवरीवन, यहां पर कोई लगाएगा कि अगर 6 गेंदों में 6 षटकार उन्होंने मारे तो उनको कुछ मिलेगा क्या? आई आस्किंग टू यू एवरीवन, आई आस्किंग यू एवरीवन, अगर इस गेंदों में अगर छक्का मारा, सीसीडी लाईव्ह इव्हेंट यांच्याकडून दिवेकर साहेब यांच्याकडून तर षटकार आला तर 500 रुपये घेऊन जायचे। और यहाँ पर मुझे लगता है हम पर बताएंगे कि ये गेंद है जो नॉट गुड, मतलब यहाँ पर वाइट गेंद का यहाँ पर सामना हुआ। और यहाँ पर अभी भी एक गेंद बाकी है, यहाँ पर 500 रुपये हमारे हाथों में आके मिल चुके हैं। अगर आपने षटकार मारा तो आप यहाँ से 500 रुपये मैच खत्म होने के बाद लेके जा सकते। और देखते 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 और यहाँ पर फील्डर हो रहे हैं आउट, और आपका जो 500 रुपये है तो किसको, और यहाँ पर फलंदाज बाद हो रहा है। जबकि उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बैटिंग की अपनी टीम के लिए। क्या लाजवाब गेंदबाजी का, क्या लाजवाब बैटिंग का प्रदर्शन उन्होंने किया, बहुत अच्छी तरह से बैटिंग किया। और अपना जो टीम का स्कोर है वो स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है 54, और उन्होंने अपने दम पर 55, और एक उनका खुद सूचना का है। स्कोर कितना पहुंचा है? यश लोखंडे का खुद का स्कोर 33। यश लोखंडे ने अपने टीम के लिए 33 रन बना दिए। उसके लिए यश लोखंडे के सबके तरफ से तालियां हो जाए। क्या लाजवाब बैटिंग का प्रदर्शन आपने यहां पर किया, सबको खुश किया, सबके दिल जीत लिए यहां पर यश लोखंडे ने। थैंक यू सो मच यश लोखंडे। और देखते हैं फिर से अंपायर का क्रॉस करते हुए अगले गेंद का यहां पर सामना करेंगे, और स्कोर कार्ड जाके पहुंचा है 50। एक सूचना आहे, ही 55. मॅच या टुर्नामेंट ही रत्नागिरी जिल्ह्यापुरती मर्यादित आहे। जर का चुकून रत्नागिरीच्या बाहेरचा एखादा प्लेअर फाइंड आउट झाला, त्याच्यावर तत्सम पुरावा नसेल तर संपूर्ण संघ बाद करण्यात जाईल। ह्या प्रत्येक संघनायकाने याची नोंद घ्यायची आहे। रत्नागिरी बाहेरचा एकही प्लेअर इथे खेळता दिसता कामा नये। ही रत्नागिरी जिल्ह्याच्या रत्नांसाठी स्पर्धा आहे। ही सगळ्या क्रिकेट प्रेमींनी याची नोंद घ्यायची आहे। ही आपल्या जिल्ह्या मर्यादितच आहे। रत्नांच्या जिल्ह्यात रत्नांच्या खाणीत जन्माला आलेले म्हणजेच रत्नागिरीकर, असं म्हटलं तरी काय वावगं ठरणार नाही। अगली गेंद का यहाँ पर सामना करेंगे, गेंद थोड़ी हवा में, यहाँ पर देखिए 38 के अंदर थोड़ी गेंद है और डिप मिड विकेट के क्षेत्र में जाके गई गेंद, मगर वहां पर एक आसन का कैच छूट गया और एक फिर से एक बार जीवनदान उनको मिला। आगे का जो बैट्समैन बैटिंग करने के लिए उनका नाम कुंदन रोहिलकर, कुंदन रोहिलकर। और नेक्स्ट जो बॉलर है उनका नाम, बॉलर का नेम कुंदन। फिर से एक बार 45 नंबर जर्सी खेलने के लिए यहाँ पर तैयार, और यहाँ से शॉट लेग बोले तो थोड़ा सा गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, मगर 1 रन मुकल्लम कर दिया। इसे 1 रन के साथ स्कोर कार्ड पर स्कोर जाके पहुंचा है 57। बहुत ही अच्छा स्कोर, यहाँ पर एक बड़ा स्कोर यहाँ पर उन्होंने खड़ा कर दिया 57। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट देखेंगे, और रिवर्स खेलने की कोशिश, और मुझे लगता है गेंद जा रहे पनवेल क्षेत्र के से बाहर। और फिर से एक बार क्या लाजवाब यहाँ पर बैटिंग का प्रदर्शन हम अगर देखने गए। पहला उन्होंने गेंद को समझा, सोचा, उसके बाद गेंद को बराबर उन्होंने अपने निगाह से देखे, और फिर उन्होंने गेंद को ढकल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, डीप फाइन लेग के क्षेत्र में, और गेंद जाके गिरी षटकार के लिए, और उस 6 रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचा है 63 रन। फिर से एक बार अंपायर का क्रॉस करते हुए 45 नंबर जर्सी, जबकि मुझे रोहित शर्मा के यहाँ पर याद आ रही है, उसी हिसाब से खेलना चाहते थे, मगर यहाँ पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, और यहाँ पर डॉट डिलीवर के लिए गेंद गई है, और यहाँ पर कोई रन नहीं है। फिर से एक बार अपने गोलंदाजी मार्ग पर सज्ज हो रहे गोलंदाज। ओहो क्या स्ट्रोक, यहाँ पर काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद जा रही है,
गगनचुंबी स्ट्रोक यहाँ पर हमको देखने के लिए मिला। क्या लाजवाब बैटिंग का प्रदर्शन हम यहाँ पर बार बार देख रहे हैं, जबकि कोई भी गेंद वहां पर डाल रहे हैं गोलंदाज, उस गोलंदाज का जो सामना है, जो मुकाबला है, क्या अच्छे से मतलब बैट्समैन उनको एकदम उनके गेंद का मतलब मजा ले रहे हैं, इतने अच्छे से वो बैटिंग अपने बैटिंग के मार्क पर कर रहे हैं। खेलने का वापस प्रयास यहाँ पर, और फिर से एक बार डॉट डिलीवर के लिए गेंद गई और ये यहाँ पर निर्दाव, कोई रन नहीं इस गेंद पे। और मुझे लगता है 69 और जीतने के लिए रन चाहिए 70। 3 ओवर में जीतने के लिए चाहिए वो 70 रन। मुझे लगता है ये 3 ओवर का बहुत बड़ा स्कोर है, क्योंकि लास्ट टाइम हम अगर देखें तो 18 गेंदों में 64 रन या 65 रन चेस करने थे अभी, लेकिन अभी देखें तो 3 षटकों में मतलब 18 गेंदों में 70 रन करने हैं। और यहाँ पर दत्तू ने अपने खुद के दम पर 50 रन मारे हैं, उसके लिए उनके लिए बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद और तालियां के साथ उनका स्वागत किया जाए, ऐसा मैं सबको कह रहा हूं। और 3 षटकों में मतलब 18 गेंदों में 70। काय हरकत नाही, चला जाऊया आता थोडस। 18 चेंडू मध्ये आपल्याला करायचे आहे मात्र 70 धावा। या मॅचला प्रथम पारितोषिक आहे ते 50,000 आणि त्याची चषक आले ती परेश जाधव सर, प्रथम आणि द्वितीय परेश जाधव सरांकडून आलेली आहे। तसेच तृतीय पारितोषिक आहे ते संदेश पवार यांच्याकडून कॅश रोख रक्कम आहे। तृतीय आणि चौथं डॉक्टर संदेश पवार खानविलकर। उत्कृष्ट गोलंदाज फलंदाज क्षेत्ररक्षक मालिकावीर परी मोटर्स यांच्याकडून। तसे या संपूर्ण सामन्याला मॅन ऑफ द मॅचचे जे ट्रॉफी देत आहोत ते शुभम धनावडे यांच्याकडून आले आहेत। तसेच प्रत्येक मॅचच्या सामनावीरला टी शर्ट आहेत ते 33 स्पोर्ट सूरज मोहिते यांच्याकडून देण्यात आले आहेत। सौरभ धनावडे आणि शुभम धनावडे यांनी ही सन्मान चिन्ह प्रत्येक मॅच साठी मॅन ऑफ द मॅच साठी दिलेले आहेत। तसे या 2 दिवसाच्या संपूर्ण मॅचला जे बॉल स्पॉन्सर केलेत ते आमचे मित्र गणेश निर्मल मर्चंट नेव्ही मध्ये आहेत, सध्या 6 महिने बाहेर 6 मध्ये इंडियामध्ये असतात, त्यांनी हे संपूर्ण बॉल स्पॉन्सर केलेत। तसेच आमचे आधारस्तंभ मयूरजी मोहिते यांनी देखील आम्हाला अमूल्य असं सहकार्य केलंय, त्यांच्या मोलाच्या सहकार्यामुळेच आम्ही स्पर्धा चांगल्या पद्धतीने पार पाडत आहोत। तसेच स्थानिक आणि पाहायचं आता 18 चेंडू मध्ये मात्र 70 धावा करायच्या आहेत। 18 चेंडू आणखी 70 धावा। दोन्ही बॅट्समनचं नाव त्याचप्रमाणे गोलंदाजाचं नाव आम्हाला या ठिकाणी सांगायचं आहे। सोनगाव या संघानं आर्या 11 या संघासाठी 18 चेंडू मध्ये 70 धावांचं एक मोठं म्हणजे बिग असं आव्हान ठेवलेलं आहे। आता आर्या 11चे 2 बॅट्समन मात्र मैदानामध्ये, आणखी सोनगावचा संघ हा फिल्डिंग साठी तैनात आहे मैदानामध्ये। आणि पाहायचं चौकार षटकारांची इथे आतषबाजी लागतेच के नहीं। जाएंगे फिर से एक बार हम हमारे हिंदी कमेंट्री की तरफ से सबका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं हम, काफ़ी दर्शकों के साथ सबका स्वागत और पूरा स्टेडियम यहाँ पर खचाखच भरा हुआ। हमारे साथ हमारे समालोचन जो भी है उनका भी यहाँ पर स्वागत है।
स्कोर कार्ड के लिए हमसे जुड़े हुए उनका भी स्वागत। और ये जो हमारा छोटा भाई है, आपका नाम? ऋषभ। ऋषभ जो यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत बड़ा बड़ा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतनी छोटी उम्र में इतना बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसके लिए लाइव टेलीकास्ट, उसके लिए उनको भी बहुत बड़ा मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ। ऋषभ, जबकि तुम्हारा नाम ऋषभ है, मेरे लड़के का भी नाम ऋषभ है। तो जाएंगे इस मैच के दौरान। आर्या 11चा 12वा खेळाडू कृपया स्टेजवर पाठवायचा आहे। आणि या ठिकाणी पाहायचंय बॅट्समन नेम प्रतिनिधी पाठवा ना। बॉलर नेम विशाल, जबकि अपने गोलंदाजी मार्ग पर सज्ज हो रहे हैं। और दोनों बैट्समैन जबकि मैदान में अभी ऑलरेडी स्ट्राइकिंग इन पर है और नॉट स्ट्राइकिंग इन पर, मतलब दो बल्लेबाज अभी भी मैदान में तैनात है। देखेंगे 18 गेंदों में यहाँ पर 70 रन का सामना करना है, जबकि कैसे बैटिंग करेंगे सबकी निगाह है उन दोनों के बैटिंग के ऊपर है। देखते बैट्समैन नेम बॉलर नेम सौरभ। जाएंगे चलो मैच की ओर। पहला गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे बैट्समैन। पहली गेंद खेलने का यहाँ पर प्रयास और गेंद आ रहे मिड ऑफ के दरम्यान, मगर यहाँ पर 1 रन मुकल्लम कर दिया और इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड पर जाके पहुंचा है पहले गेंद में 1 रन और जाके स्कोर हो चुका है 1 रन। फिर से एक बार सौरभ अपने गोलंदाजी मार्ग पर सज्ज है। राइट और 2 विकेट और यहाँ पर मारा करने के लिए तैयार है बैट्समैन। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। देखेंगे जब से कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन अगर आप देखने जाओगे तो एडम गिलक्रिस्ट हो गया, सनत जयसूर्या हो गया, उसके बाद युवराज सिंह हो गया, बहुत सारे रविंद्र जडेजा ऐसे थे। और यहाँ पर देखे गए तो गेंद जा रही है, क्या लाजवाब यहाँ पर स्ट्रोक उन्होंने खेला अपने टीम के लिए और कवर के ऊपर से गेंद को ढकल दिया। चौकार, सीमा रेशा बाहर गेंद चले गए, बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए और ये दूसरे गेंद पर उन्होंने चौका मारा, मगर स्कोर कार्ड पर जाके पहुंचा स्कोर कार्ड 5 रन। पंतशील पनवेल आणि रवळनाथ या संघनायकांनी कृपया स्टेजवर यायचंय। फिर से एक बार राइटम राउंड 2 विकेट। पंतशील पनवेल आणि यहाँ पर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग यहाँ पर। मगर देखने जाएंगे तो विकेट कीपर के ग्लव्स में से गेंद निकल गई और यहाँ पर कोई रन नहीं, मगर बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन हम सौरभ के गेंद में से, बॉलिंग में से हम देख रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सौरभ अपने टीम के लिए। लेफ्ट हैंड बैट्समैन फिर से एक बार क्या खेलने का प्रयास, यहाँ पर मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद जा रही है और 38 के अंदर मगर गेंद थी, मगर कोई रन नहीं इस गेंद पे और यहाँ पर डॉट डिलीवर के लिए गेंद गई है और स्कोर कार्ड पर जाके स्कोर पहुंचा 4 रन। 5 रन, 4 गेंदे और 5 रन। ओहो, यहाँ पर शॉर्ट लेग के दरम्यान गेंद जा रही है, मगर ये 1 रन मुकल्लम करने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ से इक्का दुक्का से कुछ काम चलने वाला नहीं। अगर आपको 18 गेंदों में अगर 70 रन का पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ अगर आपको पार करना है, 70 रन तक आपको अगर जाना है, तो आपको बहुत बड़ा जोखिम उठाना यहाँ पर जरूरत है। जोखिम तो आपको उठाना ही है। अगर गेंदबाज कोई भी रहे, अगर आप उस हिसाब से आपको बैटिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आपके टीम को अगर मैच जीतनी है, और सही बोला, जबकि मैंने जैसे बोला वैसा बैट्समैन ने अपना काम पूरा कर लिया और गेंद गई सीमा रेखा बाहर, खनखड़ी ऐसा षटकार। एक षटक समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर जाके स्कोर पहुंचा है 12 रन। सौरभ पवार नेक्स्ट बॉलर।
अगर आपको ये मैच जीतनी है तो प्रति ओवर आपको 23 रन निकालने तो जरूर पड़ेंगे। 23 रन प्रति ओवर आपको निकालने ही पड़ेंगे, तब जाके आपका स्कोर 3 ओवर में जाके पहुंच जाएगा 69। लेकिन आपको करना है फिर से 70 रन। एक शतक समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर स्कोर पहुंचा है 12। अभी देखेंगे इस अगले गेंद का सामना कैसे करेंगे, कैसे कर पाते और अपने टीम के लिए कितने रन्स निकालते। नेक्स्ट बैट्समैन यहाँ पर तैयार है अपने बैटिंग स्ट्राइकिंग एंड पर। राइट आर्म और 2 विकेट। यहाँ पर खेलने का प्रयास तो जरूर है मगर उतना कोई खास शॉट नहीं लग रहा है। हर जगह पे खेलने की वो कोशिश कर रही है लेकिन नो गेंद। और यहाँ पर फिर से टू टू ऐसा आवाज आ जाएगा और नेक्स्ट डिलीवरी जो रहेगी वो डिलीवर रहेगी फ्री हिट के दौरान। देखेंगे फ्री हिट का सामना यहाँ पर कैसे और कितने रन अपनी टीम के लिए निकालते। जबकि आपको एक अच्छा स्ट्रोक खेलने की आपको यहाँ पर बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि खेलना ही पड़ेगा। 70 रन अगर आपको निकालने हैं अपनी टीम के लिए तो फिर बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगले का जो अभी जो गेंद जो डालेगी वो गेंद आपको फ्री हिट है, मतलब आप सिर्फ रनआउट हो सकते हैं उस पर। आप अगर ना कैच हो जाओगे ना क्लीन बोल्ड हो जाएगा, आप सिर्फ रनआउट हो जाओगे। थोड़ा फास्ट खेला। आणि स्कोर कार्ड झालाय तो 13 धावा। पुढील चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न। हो पहा या ठिकाणी आपण पाहतोय चेंडू मात्र जातोय मिड विकेटच्या दरम्यान खणखणीत असा षटकार। काय स्ट्रोक खेळला गेला बा, आणि अशा स्ट्रोकची खरोखर या ठिकाणी जरूरत आहे। जर आपल्याला 70 धावांचा हा जो डोंगर आहे तो पूर्णपणे पार करायचा असेल तर चौकार आणखी षटकारांची मात्र आतषबाजी करावीच लागेल मैदानामध्ये, तेव्हाच कुठेतरी आपण 70 धावा पूर्ण करू शकता। प्रत्येक चेंडूवर मात्र आपल्याला अतिक्रमण करणं खूप गरजेचं आहे। पंचशील पनवेल ब या संघाने आपला संघनायक स्टेजवर पाठवायचा आहे, टॉस उडून घ्यायचा आहे। पुढील चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न। या ठिकाणी राऊंड द विकेट आणि थोडासा पंच आम्हाला सांगतात पुन्हा एकदा हा चेंडू मात्र वाईटच्या दरम्यान चेंडू आहे। एक धाव एक्स्ट्रा स्कोर काढला मात्र जोडली जाते आणि धावसंख्या झाली त्या 20। पंचशील पनवेल ब कृपया टॉस साठी वरती यायचंय। पुढील चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न। एक 20-22 पावलांचा रनअप घेऊन राईट आर्म राऊंड द विकेट। आणि हा पहा इथे आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, खेळण्याचा प्रयत्न मात्र जरूर केला होता, बॅट बॉलचा काही संपर्क झाला नाही आणि चेंडू मात्र डॉट डिलिव्हरीसाठी गेला। निर्धाव चेंडू या ठिकाणी आपण पाहिलात सुंदर अशी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज आहे तो गोलंदाज सुंदर अशी गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी। अजूनही सौरभ पवार अजूनही आपल्याला जिंकण्यासाठी खूप धावा करायच्या। जर आपल्या संघाला जर जिंकायचं असेल तर आपल्याला चौकार आणखी षटकार हे मारावेच लागतील मैदानामध्ये, तेव्हा कुठेतरी जाऊन आपण आपला संघ हा सामना जिंकू शकतो। पुन्हा एकदा सुंदर अशी गोलंदाजी खेळण्याचा प्रयत्न मात्र असतो, परंतु या ठिकाणी तितकीच चतुराईने गोलंदाजी करतोय तो मात्र गोलंदाज। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते तो गोलंदाज सौरभ। एक 20-22 पावलाचा राईट मोर द विकेट खेळण्यासाठी तयार आणि जातोय चेंडू डीप फाईन लेगच्या दरम्यान खणखणीत असा चौकार। इथे चौकार षटकार खूप महत्वाचे आहेत, कारण की आपल्याला धाव मात्र खूप करायच्या आहेत, त्यामुळे चौकार आणखी षटकारांची आतषबाजी करावीच लागेल। आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचले त्या 24। मला वाटतं या षटकातील हा शेवटचा चेंडू असेल। धावसंख्या झाल्या त्या 24। पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा आल्या होत्या आणि आता हे दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना या
दुसऱ्या षटकाच्या 5 चेंडूवर मात्र 12 धावा आल्यात आणि आता शेवटच्या चेंडूवर मात्र किती धावा येतात त्या आपल्याला पाहायच्या आहेत. पाहायचंय पुन्हा शाकिंडला सजवतोय मात्र गोलंदाज खेळण्यासाठी तयार आणि आला शेवटी स्ट्रोक मात्र खणखणीत असा काव कॉर्नरच्या दरम्यान षटकार. शेवटच्या चेंडूवर मात्र षटकार आला म्हणजेच मला वाटतं या चेंडूमध्ये या षटकामध्ये 18 धावा आल्या असतील. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा, दुसऱ्या षटकामध्ये 18 धावा, 12 आणि 18 मात्र 30 धावा झाल्या. अजूनही जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणखी 40 धावा. बरोबर, 12 चेंडू आणखी 40 धावा. एका षटकामध्ये 20 धावा मात्र करायच्या. लास्ट ओव्हर 3 ओव्हरच्या, माफ करा, 6 चेंडू आणखी 40 धावा. कामोटे पनवेल याचं नाडकं नेतृत्व टायगर ग्रुपचे पनवेल अध्यक्ष आदरणीय टायगर भाऊ शंकरभाई जाधव इथे आलेला आहे. आमच्या संपूर्ण मंडळावर त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. टायगर ग्रुप अध्यक्ष आहेत ते पनवेलचे. धन्यवाद. वेळात काढून बसून घ्या जरा. 6 चेंडू आणखी 40 धावा. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय ऋतिक आपल्या गोलंदाजी मार्कवर आणि 6 चेंडू आणखी 40 धावा करायच्या आहे. ऋतिक 6 चेंडू आणखी 40 धावा. हो हो, इथे खेळण्याचा प्रयत्न मात्र एज लागले आणि इथेच पंच आउट देण्यापूर्वी मात्र खेळाडू क्रीज सोडून मैदानाच्या बाहेर होतो. याला मात्र खिलाडी वृत्ती, या खेळाडूकडून काहीतरी शिकण्यासारखं आहे. आपण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जर पाहिलात तर खरोखरच असे काही खेळाडू आहेत की जेणेकरून त्यांना माहीत असतं की आम्ही आउट आहे, परंतु पंचांच्या निर्णयाची ते कधीच वाट पाहत नाही आणि की ते क्रीज सोडून मैदानाच्या बाहेर जातात. अशा वेळेस द गॉड ऑफ क्रिकेट म्हणजेच क्रिकेटचे देव भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर यांच्या संदर्भात अशा बऱ्याच वेळा अशा गोष्टी घडलेल्या आहेत, जेणेकरून स्टीव्ह बकनर ज्यावेळेला पंचगिरी करायचे त्यावेळेला सचिन तेंडुलकरला आउट नसताना बऱ्याच वेळा त्याने आउट दिलेला आहे आणि सचिनने आउट द्यायच्या अगोदर मैदान क्रीज सुद्धा सोडलेला. हा इतिहास आहे मित्रांनो क्रिकेटचा. आणि खरोखरच आता उर्वरित चेंडू आहे, त्या चेंडूमध्ये मात्र आपल्याला 40 धावा करायच्या आहेत. या ठिकाणी टायगर ग्रुपचे सदस्य आलेले त्याबद्दल त्यांच्यासाठी आम्ही एक शायरी अर्पण करणार आहोत. पुन्हा एकदा चेंडू मात्र हवेमध्ये आहे, पाहायचंय आणि सुंदर असा झेल. 2 चेंडू 2 विकेट. बिना किसी याद किए याद आ जाते हैं, बिना किसी याद किए ही याद आ जाते हैं, जुबान पर मोहब्बत भरे अल्फाज आ जाते हैं, बिना किसी याद किए याद आ जाते हैं, जुबान पर मोहब्बत भरे अल्फाज आ जाते हैं. अरे अपने भीतर के घर को सजा कर दो देखो, और दिल के मेहमान तो अपने आप आ जाते, और दिल के मेहमान तो अपने आप आ जाते. तर जाऊया क्रिकेटच्या मैदानामध्ये. आणखी आता उर्वरित चेंडू असेल मला वाटते 4 आणि या 4 चेंडूमध्ये करायच्या आहेत धावा 40. पुढील चेंडू खेळण्याचा सज्ज आणि चेंडू मात्र आहे कुठे आणि चेंडू जातो आउट ऑफ स्टेडियम आणि खणखणीत असा षटकार. ही चौकार षटकारांची आतषबाजी जर आपण सुरुवातीपासून जर केलात असता तर खरोखरच आपण जेणेकरून 55, 60, 65, 70च्या दरम्यान सहजासहजी स्कोर आपण चेस केला असतात. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सजवतो गोलंदाज. हो पुन्हा एकदा त्याच दरम्यान लॉंग ऑन काव कॉर्नर. प्रत्येक चेंडू पहा मित्रांनो लॉंग ऑन काव कॉर्नर कडे जातोय आणि पंच आम्हाला नाचत गाजत हसवत खेळवत सांगतायत की हा चेंडू मात्र जातोय खणखणीत सीमारेषा बाहेर. षटकार आणि स्कोर काढला. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 2 चेंडू आणखी 28 धावा आणि इथे गेम बोल्ड. आणखी मॅच मात्र आले 1 चेंडू आणखी 28 धावा.
एक चेंडू आणखी 28 धावा करायच्या आहेत. एक चेंडू 28 धावा. आणि शेवटी आलाच मात्र. आणि या ठिकाणी झेल मात्र सुटला. एक चेंडू मध्ये 28 धावा करायच्या होत्या आणि दोन्ही संघाचं मनापासून या ठिकाणी आम्ही स्वागत करतोय. पुढे बोल. या आमच्या कामोडे नगरी प्रत्येक जेव्हा टुर्नामेंट असते त्या प्रत्येक टुर्नामेंटसाठी क्रिकेट